मेरा मानना है कि वाइब्रेंट इंडिया जैसी फेयर्स और बहुत लगनी चाहिए। कस्टमर को बहुत बेनिफिट होता है, कस्टमर को बहुत अवेयरनेस होती है मार्केट में कि क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या चीज़ नहीं है। कस्टमर को कंपैरिजन होता है, वहीं पे वो कंपेयर कर पाता है प्रोडक्ट्स को, क्वालिटी को, हर चीज़ को, और उसके बाद फिर कस्टमर की अपनी चॉइस होती है। तो कस्टमर को चॉइस देने के लिए इस तरह की B2B के साथ साथ B2C एग्जीबिशंस भी होनी चाहिए। इसमें क्या स्पेशलिटी है सर ये एग्जीबिशन में? इसमें फ़िलहाल तो ये B2B है, और इसमें जो स्पेशलिटी है वो यही है कि जो कंज्यूमर्स आएंगे या जो B2B के लिए भी आएंगे, उनको एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल पाएंगी। इसके बारे में पहले विस्तार से बताइए, फिर बाद में एक एक सवाल पूछते जाएंगे। सर काय सांगाल, आज प्रेस कॉन्फरन्सचे आयोजन केले होते, काय विषय होता? आज हमारा वाइब्रेंट इंडस्ट्री का सेटअप है बूथ का, और कल से हम लोग वाइब्रेंट इंडिया एग्जीबिशन मुंबई में गोरेगांव में होने जा रहा है। और गोरेगांव में ये स्टेनलेस स्टील के कई सैकड़ों एग्जीबिटर अपने अपने बढ़िया प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट, काफ़ी पहले किसी ने ना देखे हुए अजूबे प्रोडक्ट देखने के लिए बिजनेस वर्ल्ड में से B2B के लिए डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और काफ़ी ऑर्गेनाइज रिटेलर सबको बुला रहे, ऑनलाइन बेचने वाले। आइए आप देखिए, नया प्रोडक्ट लीजिए, दुनिया में फैलाइए, इंडियन कंज्यूमरों को नया क्या चीज़ें है वो दिखाइए। तो इसके लिए B2B का एक प्लेटफॉर्म है जिससे बिजनेस सबका बढ़ेगा, और नरेंद्र मोदी जी का सबका विकास जैसा जो हासिल करना है, तो ये नए प्रोडक्ट से सबका विन विन सिचुएशन है। रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग टू डीलर टू कंज्यूमर तक को सबको फ़ायदा होगा। ये विजन से हम काफ़ी नए नए प्रोडक्ट लाके दिखा रहे, तो वो दिखाने के लिए ये एक मौका मिला है, भाई भाई को मिलने का मौका मिलता है। परिवार का जैसा गेट टुगेदर होता है, ऐसा ही एग्जीबिशन में हमारे इंडस्ट्री का एक गेट टुगेदर होता है। तो दिस इज़ हाउ वी शो टू द वर्ल्ड व्हाट वी आर डूइंग, और अपनी पूर्व भूमिका, अपनी भूमिका लोगों को बताते। स्टेनलेस स्टील का यूजेज काफ़ी बढ़ रहा है। प्रोडक्ट है जो आप लॉन्च करने वाले हैं, जो नया है, आप बोल रहे मार्केट में नया है, क्या है? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हम लोग साल के 200-300 प्रोडक्ट नए लॉन्च करते हैं। तो हर साल 200-300 प्रोडक्ट नए लॉन्च करते हैं वर्ल्ड में। तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट इंडिया में भी दिखा सकते हैं। तो हम लोग वो जो काफ़ी नई प्रोडक्टें देखने को मिली जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, हो सकता है वर्ल्ड में लोग डिज़ाइन बना के देते हैं, इफ़ यू कैन ड्रॉ इट वी मेक इट, हमारे कंपनी का है। लेकिन मेरे भाइयों, दूसरे सारे भाइयों, मेरे अकेले नहीं, वहाँ सैकड़ों एग्जीबिशन का स्टॉल है, सबके बूथ में कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। सर, जो मेक इन इंडिया स्किल है उसके बारे में क्या कहेंगे, जो मोदी जी की संकल्पना है? उसके लिए तो इंडिया आज भरपूर काम कर रहा है, और एक ऐसा मौका हमने उठाना चाहिए जब आज कोविड और दूसरे वजह से चाइना दुनिया के नज़र से गिर गया है, तो उस मौके का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। दुनिया में हम लोग इंडियन लोगों के अलावा उनके पास ऐसा पॉपुलेशन का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हमने ये मौका नहीं उठाएंगे तो ये मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और दूसरी कंट्री में ये फ़ायदा चला जाएगा, बांग्लादेश। अगर लेकिन हमने उन कस्टमरों को एकत्रित होकर माल बना के दिया, तो वर्ल्ड आज हमारे तरफ देख रहा है, तो उसको हमने ये बीड़ा तक को झड़प लेना चाहिए हमें। और ये इंडिया का विकास के साथ सबका विकास, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से आपण गणपती बाप्पा मोरया करूया। काय पण चांगला काम करणार, पहिले आम्ही गणपतीला याद करते कधी पण, तर गणपती बाप्पा मोरया आपण। आणि आमची मुंबई, जय महाराष्ट्र। आम्ही श्री वल्लभ मेटल हे कंपनीला रिप्रेझेंट करते, आणि मॅक्स फ्रेश आमचा ब्रँड आहे। आमचा बिझनेस मुंबईमध्ये आहे, 50 वर्ष आता होणार 2 वर्षात। आणि जे आम्ही वायब्रंट इंडिया जे फेअर आहे त्याच्याची तो आमचा मित्र आहे, आणि आम्ही ते 10 वर्षांनी दिल्लीमध्ये करत आहे। हे फर्स्ट टाईम आहे की आम्ही इथे मुंबईमध्ये एक्झिबिशन माझे मित्र PM मित्र दिवाकरनी ठेवला आहे। आणि आम्ही तुमच्याची एक विनंती करतो की तुम्ही सगळा या। आम्ही खूप प्रयत्न केला आहे कि स्पेशलिटी काय है? स्पेशलिटी है कि तुम्हाला बहुत सारा प्रकार का तुमको स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स बर्तन मिलेगा। हम लोग 90 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, और वो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नेस्को में मिल रहा है। इससे ज़्यादा अभी आपको क्या चाहिए, हम क्या बताएं? सर, एग्जाम्पल बताएंगे क्या प्रोडक्ट है? स्टेनलेस स्टील के थर्मोवेयर आइटम्स है, जैसे कि हॉट पॉट्स है, वाटर बॉटल्स है, ठीक है, लंच टिफिन है, ठीक है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो ऑफिस में काम आता है, घर में काम आता है, रेलवेज़ में काम आएगा, कैंटीन्स में काम आता है, रेस्टोरेंट्स में काम आता है, 5 स्टार होटल्स में भी हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। मतलब जैसे बलारिया के हमारे है, ये हमारे प्रोडक्ट्स 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, और इंडिया की नहीं, इंटरनेशनल होटल्स में जा रहे हैं। और हमको अभी लोकल मार्केट, लोकल पॉपुलेशन से हमको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का आबादी 130 करोड़ है। और हिंदुस्तान के नागरिकों को क्या आह्वान करें?
हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडियन इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स खरीदिए। मैंने पहले भी बोला था, हमारा जो हम घर में बना रहे हैं उसको खरीदिए, ताकि जो डॉलर बाहर जा रहा है वो बच जाए और अपने रुपये पर प्रेशर नहीं आए, रुपया इतना स्लिप नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इंडिया के रुपीज़ से खरीदेंगे तो रुपया आपको रुपया ही चुकाना है। तो हमको बाहर से जो माल आ रहा है चाइना से वो खरीदते हो तो उसका डॉलर पे अपने रुपये पे प्रेशर आता है और वो स्लिप हो रहा है। जो आप देख रहे हो कि $1 83 रुपीज़ है। तो अगर आप इंडिया में बना हुआ पदार्थ खरीदेंगे तो ये प्रेशर नहीं आएगा, आपको सस्ती चीज़ें इंडिया में रहेगा। इंडिया अपना पैसा घर में रहेगा। एल्यूमिनियम की बात करी तो दूसरे कई एलिमेंट होते हैं, वो उसमें जो जो प्रॉब्लम है, लोहे में जंग लग जाता है, तो एल्यूमिनियम का जो फूड का सेफ्टी का कोई लोग इशू निकालते हैं, वो आप चेक कर लीजिए, यूट्यूब में मिलता है कि एल्यूमिनियम में क्या प्रॉब्लम आती है। कोई दूसरी चीज़ों में जो प्रॉब्लम है वो स्टेनलेस स्टील में सबसे मिनिमम है। तो हमारे गवर्नमेंट ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री ने काफ़ी रिसर्च करके उसका खाने में कितना आता है, एसिडिक खाना रखो तो लीच टेस्ट करते हैं, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये तीनों चीज़ मिला के अंदर खाने में रहते हैं। तो उसमें अंदर स्टेनलेस स्टील डाल के देखते हैं कि खाने में वो जो स्टेनलेस स्टील पार्ट खाने में क्या इतना आया, तो आपके फूड सेफ्टी के लिए कितना अच्छा है। तो गवर्नमेंट ने टेस्ट बहुत ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री ने किया है, BI स्टैंडर्ड ने, तो ये वजह से स्टेनलेस स्टील बहुत ही वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोडक्ट फॉर योर हेल्थ माना जाता है। तो यू कैन यूज़ देम फॉर योर ओन हेल्थ, और आपका घर का हेल्थ का बिल कम करने के लिए ये फूड का रसोई घर से आता है, फूड का पकता है वो कहाँ से है और आपने पकाया किस में, वो दोनों ज़रूरी है। आज आप देखोगे तो कोल्हापुर एरिया में मैंने सुना है, आप टेस्ट चेक कर लीजिएगा, और ज़मीन में आर्सेनिक छोड़ता है, तो ज़मीन में से वो आर्सेनिक फूड में आपके शहर में जाता है, तो आपका ब्रेन आँख सबको प्रॉब्लम करता है। तो एक फूड है, और दूसरा फूड बनाने का यूटेंसिल आपने जो यूज़ किया है वो भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट होता है। मेरा नाम हितेंद्र बलारिया है। मेरे कंपनी बलारिया मेटल क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जो हम ये वाइब्रेंट इंडिया में पार्ट ले रहे हैं, और मेरे साथी में कई लोग, मोर देन 100 स्टॉल भी है, टू शो दैट वर्ल्ड what the stainless steel is in western part of the India and more all over India. So to स्प्रेड द न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट क्या बने हैं, लोगों को नई नई चीज़ कितनी आविष्कार हुई है, नए शेप डिज़ाइन क्या मिलते हैं, तो ये सब डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, डिजिटल, ऑर्गेनाइज रिटेल, ये सब के लिए कुछ ना कुछ अपना सोर्सिंग करने का एक बेहतरीन मौका है, और सब इंडस्ट्री ब्रदर को एक साथ में मिलके एक बात करने का भी एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। तो लेट अस यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड द अवेयरनेस, और स्टेनलेस स्टील का यूजेज जितना बढ़ेगा उतना नेशन बड़ा कहलाता है, और उनका यूज़ कितना बढ़ता है वो उस पर नेशन कितना डेवलप है वो कहलाता है। कितना स्टील वापरते तो देश डेवलप कितना होता है देश का इंडेक्स, लेकिन अगर वो डेवलप नेशन है तो कितना स्टेनलेस स्टील पर कैपिटा यूज़ करता है उसके ऊपर उसका है। कोरिया में 14 है, कोई जापान में 12 है, 14 है, तो हर कंट्री का 10-12 है। हम अभी 2.5 पे है, तो हमको डेवलप होने के लिए काफ़ी स्कोप है। तो स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री का आगे बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सबका फ़ायदा, विन विन सिचुएशन है। मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल से लेके यूज़ का ट्रांसफॉर्मर से सेलिंग, पूरी सप्लाई चेन को फ़ायदा हो सकता है। Usage, as it has been declining. Look at the way stainless steel is changing the world. Mr. Elon Musk has just made a car, Cybertruck, which is going to be launched this year. And Mr. Musk has used 100% stainless steel. This is the first car in the world to be made completely in stainless steel. उनके SpaceX का जो rocket बन रहा है, Starship, which is planning to, the whole plan is to take it to Mars. The Starship rocket is made of stainless steel. So I'm talking from a घरेलू बर्तन to, you know, the rocket which one day will take me and you to Mars. So this is the journey of stainless steel, and I would really want you guys to come look for yourself. This is one show for kitchenware. It will soon expand into a lot of other categories जहाँ पे kitchenware से भी ज़्यादा applications हैं, nation building में हो रहा है काम. So yes, as much as media is an active participant in, you know, giving the right news, right message to the people of this country, what is good for the country, I think stainless steel is one of the absolute rising stars जो आप लोगों को cover करना चाहिए. That's my point. Thank you so much. So center-wise we have done, so because of the set, we choose the all over India people can easily come to Delhi. So now this is the first time he has taken his initiative to do it in Western Zone. Now with the budget coming up, what are your demands? हम
गवर्नमेंट को क्या दे सकते वो सोचने वाले ऐसे मांगने वाले से क्या देंगे हम उसको खाली परेशान ना करें, उतना ही मांगते हैं कि बस छोटे आदमियों को छोटे उनके भी डाउन द लेवल है, और अदरवाइज ऑल द पॉलिसी अगर आप खुद गवर्नमेंट बनो तो आप यही पॉलिसी बनाओगे। आप खुद बन के देखो एक बार, इतना चलाना है तो बच्चे तो मांगते हैं गलत चीज, तो उनकी दांत खराब हो जाएगा, टॉफी मांगेंगे, लेकिन उनके लिए अच्छा है, गवर्नमेंट सोचती है बहुत बढ़िया करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो, डाउन द लाइन नीचे के बॉटम लाइन होती है, उनको पुराने जमाने की जो आदत लग गई है वो आदत उनको बदलनी पड़ेगी। बस परेशान न करें, बिजनेस को ग्रो होने दे, इंडिया को ग्रो होने दे, मेड इन इंडिया होने दे, बस वो डाउन द लाइन के पास है, ऊपर के पास उतना पावर होना चाहिए कि डाउन द लाइन अगर कोई करे, एक को ऐसा सबक देवे ताकि दूसरे 10 बंद हो जाते। बस तो इंडिया are not individual, it is kept in the home, everybody use it in the family joint property, so you can use the glass is not yourself, so this is a bonding factor in the joint family, it's a common thing that we use among the common, so our stainless steel is a uniting the family, is a you think over it, do you agree, please tell me. Yes, so this in the joint, this is a surprising things and it's used many years. Because we make the good quality, it used many years, and it's a disadvantage for the manufacturers. Because it is used many years, the new demand is not coming, new designs are not coming. So in America, they use for a while and they change over for the new designs. This is not happening here. We have a tradition, Dada Nave Pota Barte. So what grandfather has got, still the grandchildren enjoys. So here today with this exhibition, we are interested to make more and more awareness to the trade for the more new design, new product that has come for the world, and dealer and distribution network, digital network, all sort of distribution channel network.